हाउ आर यू, होप यू आर डूइंग वेल। ओके, तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर सेल के बारे में, और जो सेल है वो एग्जिस्टेंस में कैसे है उसके बारे में डिस्कशन हो रहा था। तो मैंने बताया था आपको कि जो ये पहले एटमॉस्फेयर था वो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर था। ठीक है, वहाँ पे क्या होता था, ऑक्सीजन, फ्री ऑक्सीजन जो थी वो प्रेजेंट नहीं थी। ठीक, जो गैसेस प्रेजेंट थी वो है हाइड्रोजन, वाटर वेपर, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है CH4, NH3, CO2, ये सारी गैसेस जो थी यही सब प्रेजेंट थी। तो उस टाइम पे क्या हो रहा था कि ओरिजिन ऑफ लाइफ पॉसिबल होती है सिर्फ और सिर्फ रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर में। रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जुड़ना और नई चीज़ बनना, और ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि ब्रेकिंग होना। तो जब कोई चीज़ जुड़ेगी तभी तो नई लाइफ बनेगी, ब्रेकिंग होने से तो लाइफ नहीं बन सकती ना, या कोई भी फॉर्मेशन ब्रेकिंग से नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है ओरिजिन ऑफ लाइफ जो थी फर्स्ट टाइम ओरिजिनेट हुआ था वाटर में। वाटर इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो बेस्ट मीडियम होता है फॉर रिएक्शन के लिए। ठीक है, वाटर को क्रेडल ऑफ लाइफ कहा जाता है, मतलब पालना, लाइफ का झूला जिसको कहते हैं ना, पालना, वो वाटर है। कोई भी रिएक्शन जो है वो बिना वाटर के नहीं हो सकती है। ठीक, इसीलिए लाइफ की ओरिजिन जो हुई थी वाटर में हुई थी। तो जो ये वाटर जो है अर्थ पे तो रुक नहीं पा रहा था क्योंकि कंटिन्यूस क्या हो रही थी, धरती जो थी हमारी, अर्थ जो थी वो एक गोले की तरह थी। ठीक है, गर्म थी बहुत ज़्यादा, तो उस पर पानी रुकना बहुत पॉसिबल नहीं था। जब भी पानी अगर रुकता था तो वो इवोपरेट हो जाता था फ़ौरन। ठीक है, क्योंकि आप देखें तवा बनाए, जब हम रोटी बनाती हैं तो रोटी जब ख़त्म हो जाए तो एकदम तेज़ तवा करें, उस पर पानी की 2 बूंद ड्रॉप गिराएं, जब वो ड्रॉप गिरेगी तो कुछ देर के बाद फ़ौरन इवोपरेट हो जाएगी। तो इसी तरीके से अर्थ पे होता था कि पानी उस पर रुक नहीं पाता था। जब पानी रुक नहीं पाता था तो लाइफ ओरिजिन नहीं हो पा रही थी, आगे प्रोसेस नहीं हो पा रही थी। तो पानी अर्थ पे तब पहली बार तब रुका हुआ होगा जब टेम्परेचर जो है 100 डिग्री से कम हुआ होगा। अब जब पानी जब रुका तो वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स थे वो कंबाइन होने लगे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स जो वहाँ पे थे, जो सारी चीज़ें प्रेजेंट थी वो कंबाइन होने लगी और सिंपल से कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनने लगी। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन वाज एब्सेंट इन दैट एटमॉस्फेयर एट द टाइम ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ऑक्सीजन जो थी वो ओरिजिन ऑफ लाइफ के समय एब्सेंट। और फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ जो होता है वो न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड क्या है कि हमारी बॉडी में जो RNA है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, वही जो था फर्स्ट साइन ऑफ लाइफ था, वही सबसे पहले बना था। मॉलिक्यूल्स जो है वो अटैच हुए और सबसे पहले उन्होंने क्या बनाया था, न्यूक्लिक एसिड बनाया था। वो इसलिए ज़्यादा मतलब अच्छा है क्योंकि वो डुप्लिकेट कर सकता है, मतलब 1 से 2 कॉपी बना सकता है। तो जितना ज़्यादा वो डुप्लिकेट कर रहा था उतने ज़्यादा चीज़ें बन रही थी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट लिखा हुआ फॉर्मेशन ऑफ अर्ली मॉलिक्यूल। तो ये जो अर्ली मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से वॉल्केनिक इरप्शन हो रहे थे, अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो सीधे अर्थ पे आ रही थी क्योंकि तब जो है वो फ्री ऑक्सीजन नहीं था और ओजोन लेयर नहीं थी वहाँ पे। अब सबसे पहले क्या हुआ कि फॉर्मेशन ऑफ सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, जैसे कि अमाइनो एसिड बना, ग्लाइसिन बना, लाइसिन बना, सिंपल शुगर्स बने। जब ये चीज़ें धीरे धीरे बनी तो उसके बाद कॉम्प्लेक्स चीज़ें बनना शुरू हुई, फिर प्रोटीन बना, फिर RNA बना, फिर DNA बना। अब जब ये सारी चीज़ें बन गई तब जा कर के एक स्ट्रक्चर बन गया जिसको कहा गया प्रोजीनोट। ठीक है, देखिए ओपैरिन एंड हेल्डॉन ने इसको प्रूव भी किया था कि उन्होंने आर्टिफिशियली लैब में पानी को खूब तेज़ गर्म किया, इलेक्ट्रिक शॉक दे करके, फिर उसमें गैसेस प्रोवाइड कराई, तब जा कर के सारी चीज़ें बनने लगी। तो प्रूव हो गया कि हाँ भाई इसी तरीके से लाइफ बनी है। फर्स्ट लिविंग मॉलिक्यूल क्या था, प्रोबेबली RNA था क्योंकि वो DNA से सिंपल होता है। ठीक है, अच्छा, और जो प्रोजीनोट था वो पहला प्रिमिटिव एंसेस्टर ऑर्गेनिज्म था। सबसे पहला ऑर्गेनिज्म जो बना था वो प्रोजीनोट था, और जो वो था वो क्या था, वो कीमो हेट्रोट्रॉप्स था, वो केमिकल्स को खाता था। ठीक है, जो वाटर बना हुआ था, जो सूपी सी बन गया था, सूपी सी मतलब खाने वाली चीज़ें, वहाँ पे जो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म सिंपल से कॉम्प्लेक्स बना, उसके बाद चीज़ें और इवॉल्व हुई। जो चीज़ सबसे पहले बनी थी वो प्रोजीनोट था, और वो क्या था, कीमो हेट्रोट्रॉप, जो केमिकल्स को खाते थे। ठीक है, और वो एनएरोबिक रिस्पायरेशन करते थे जिसकी वजह से CO2 इवॉल्व होती थी। ठीक, उसके बाद क्या हुआ कि सेल्स का मतलब और डेवलपमेंट हुई तो स्टेमेटोलाइट्स बने। ये प्रोकैरियोट्स होते हैं जो लैक ऑफ न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, और अदर ऑर्गेनल, यानी कि ये प्रोकैरियोट्स हो गए। ठीक, अच्छा, अब मिलर एंड हेल्डर ने देखें यहाँ पे वो तो वही वाली चीज़ दी हुई है। लास्ट में देखें क्या लिखा हुआ है कि हेट्रोट्रॉप हाइपोथेसिस, यानी कि फर्स्ट सेल वर हेट्रोट्रॉप्स थी जिन्होंने क्या किया था,
जो ईट कर रही थी सारी चीज़ों को जो ओशन में प्रेजेंट थी। तो एक टाइम ऐसा आया कि सारी चीज़ें जब ख़त्म हो गई, सारी चीज़ों को, सारे मॉलिक्यूल्स को उन्होंने खा लिया, तो एक कंडीशन ऐसी आई कि अब क्या खाएं। तो उन्होंने क्या किया कि अपने आप को डेवलप करना शुरू किया, यानी कि सन जो था उससे खाना बनाना शुरू किया। तब जा कर के ऑटोट्रॉफ का ऑर्गेनिज्म जन्म हुआ। ठीक है, तो जब ऑटोट्रॉफ्स बने तो इन्होंने कहा कि अब हम तो है ऑक्सीजन भी रिलीज़ करेंगे, क्योंकि सनलाइट की प्रेजेंस में आप जब खाना ये बनाएंगे तो ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में निकलता है, तो ऑक्सीजन रिलीज़ होने लगा। तो जब ऑक्सीजन रिलीज़ होने लगा तो जो लोग सर्वाइव कर पाए, मतलब जिन्होंने अपनी बॉडी को अडेप्ट कर लिया उस एनवायरनमेंट के हिसाब से, तो वो सर्वाइव कर गए और लाइफ आगे बढ़ गई। ठीक है, तो लास्ट में क्या हो गया, यूकैरियोट्स बन गए कि ये न्यूक्लियस वाले सेल थे, फिर ऑर्गेनल्स वाले सेल थे। लेकिन ये बना कब था, 750 मिलियन ईयर्स एगो बना था, आज ये कल की बात नहीं है। ठीक है, तो होप आपको समझ आ गया होगा कि क्या इसमें था। ओके, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क मी। ओके, ऑल राइट, गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।